साहब की। तो कल जब ये खबर आई कि जी जो अहम तरीन जो कमिटीज़ हैं जो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती हैं, उसमें कहीं जो है वो डार साहब को जो है वो घुसाया जा रहा है, कहीं जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसकी जो है वो उसको लीड करेंगे। लेकिन अगेन जैसे सना ने भी बात की कि ईसीसी वाला जो मामला है, पहले आया जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद रख लिया, लेकिन फिर अब आज खबर आई कि जी उनको देनी पड़ गई है। बट अभी भी ये नज़र आ रहा है कि हत्तुल वसा कोशिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि किसी तरह जो पावर्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर की वो कर्टेल की जाएँ। जो अहम इसमें कमिटीज़ हैं उसमें उनको जो है वो किसी तरह मार्जिनलाइज किया जाए, किसी तरह उनको जो है वो उससे दूर रखा जाए। क्या आपको लगता है आज की जो ये डेवलपमेंट है उसके बाद आपको लगता है कि इसमें वो कामयाब होंगे, या एट द एंड ऑफ द डे उनको दे विल हैव टू गिव इन, पीएमएलएन विल हैव टू गिव इन? जी देखिए, सना जो भी कह रहे थे भट्टी साहब और सना जो कह रही थी, मसला यही है कि जो इस वक्त हुक्मरानी का अंदाज है, गवर्नेंस है, वो बड़ी फैक्शनलिज्म का शिकार है। मुख्तलिफ धड़े जो हैं पीएमएलएन के अंदर और पावर सेंटर्स के अंदर वो अपना अपना असर जो है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की कमेटी जो है वो डार साहब को उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया, ईसीसी नहीं दी गई फाइनेंस मिनिस्टर को, फिर आज दे दी गई वापस। जी, आज वो फैसला तब्दील हो गया 24 घंटे के अंदर ही। तो लगता है कि कहीं से प्रेशर आ रहा था, और ये यही प्रेशर है, क्योंकि अगर वो प्रेशर ना होता तो आज इसहाक डार साहब वजीर खजाना होते। उसी प्रेशर की वजह से उनको वजारत खारजा उनके हवाले की गई, क्योंकि वो एक अहम शख्सियत है पीएमएलएन की जो हायरार्की है उसमें। खानदानी लोग कहेंगे, जो नाकिद हैं वो कहेंगे कि खानदान का हिस्सा है इसलिए वो अहम है। बहरहाल जो भी रीजन हो, तो लेकिन उससे जाहिरी बात है कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बहुत सारी मुख्तलिफ फैक्शंस को चला रहे हैं साथ में। अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन यकीनन किसी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कानून साजी में उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी, फिर भी गिव इन करना पड़ेगा। तो ये मामला जो है ये इसी तरह ही चलेगा। एक स्ट्रगल करता हुआ वजीर आजम आपको दिखाई देगा आने वाले महीनों और सालों में। तो ये पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है जो समझने की है कि कोलिशन हुकूमतें इसी तरह ही चलती हैं, जहां पर क्योंकि पीएमएलएन को अक्सरियत तो नहीं मिली, सादा अक्सरियत भी नहीं थी उनके पास। उनको जाहिर बात है वो जैसी गवर्नमेंट बनी है मांगे तांगे की, और जो उसके ऊपर एलिगेशंस भी हैं, लेजिटिमेसी के मसाइल भी हैं, इस सूरत हाल में वो यही कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, जो कि मैं समझता हूं कि इसे कतई नजर कि मोहसिन नकवी साहब कैसे शख्स है, और वो यकीनन एक अच्छे और कामयाब शख्स है, लेकिन बात यह है कि ये उनकी इस कैबिनेट में शमूलियत और इसी तरह बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए निगरान वजीर दाखिला का होना, ये चीजें हमारी जो आइन की स्पिरिट है उससे मुतसादिफ है। जो निगरान हुकूमत में जो लोग होते हैं, 18वीं तरमीम का मकसद ही ये था इसको अमेंड करने का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, और निगरान जो लोग हैं वो अगली हुकूमत में शामिल ना हो, इलेक्शन ना लड़े। और ये अब इस चीज को वायलेट कर दिया गया। देखिए, इसे दरवाजे खुल जाते हैं, फ्यूचर की फिर वायलेशन जो है वो मजीद शुरू होती हैं। तो एक तो ये कि इस तरह से उनकी जो एंट्री है कि वो जो है वजीर दाखिला मुकर्रर हो गए, हालांकि ना वो कौमी असम्बली के मेंबर थे ना सेनेट के। अब वो सेनेट में भी सुना कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं। ना सिर्फ ये कि फिर वो इस हैसियत में आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, फिर वो कहते हैं जी मेरी मर्जी का सेक्रेटरी, जो मैं वही बात कह रहा हूँ जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि मेरी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला होगा, मेरी मर्जी का डीजी एफआईए होगा, वगैरह वगैरह। और वजीर आजम के साथ एक तनाव की सी कैफियत स्टार्ट हो जाती है। अब देखें ना, दो अहम मिनिस्ट्रीज जो है खारजा, ये खजाना और दाखिला, ये दो वजीर जो होते हैं तकरीबन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बराबर इनका जो होता है इन्फ्लुएंस। अब शहबाज साहब किस तरह अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बाकी बातें आप भूल जाएं, इस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक होना है, सूबों के साथ क्या होना है, केपी के साथ क्या होना है। जब उनकी अपनी काबीना में ये सूरत हाल है इस वक्त, और ये वही प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है जब आप कॉम्प्रोमाइज कर कर टू बार्गेन।
और यही हो रहा है कि उनको कहा गया आपने फलाने को ये मिनिस्टर लगाना है, उन्होंने लगा दिया, फलाने को ये वाला मिनिस्टर नहीं लगाना, उन्होंने नहीं लगा दिया। अब आप देखेंगे कि आगे पॉलिसी वाले मामलात में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यकीनन ये मेरे ख्याल से तो पीएमएलएन के लिए तो जो इसका असर होगा सो होगा, वो तो आप देख ही लीजिएगा। लेकिन मुल्क में जमहूरी निजाम के लिए और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूं ये कोई अच्छी शगुन नहीं है। ठीक जी ठीक। अच्छा भट्टी साहब, अभी बार बार ये बात हो रही है जो फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से कि 5 जो कमेटीज़ हैं उनमें से उनको दूर रखने की कोशिश की गई ईसीसी से भी। फिर उसके बाद जो है वो आज सुबह खबर आई कि जी ईसीसी शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी मैं दे देता हूँ। लेकिन अभी भी जो आप भी बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन वाला जो मसला है वो डार साहब के पास खुद है। अब हमें बेशक जो प्राइवेटाइजेशन के खदोखाल हैं उस पर सबको जो है वो एतराज़ हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं ये बेहतर हो सकता था, इसको नहीं देना, ये इस तरह कर लें, अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें, मुल्क का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करें। लेकिन प्राइवेटाइजेशन तो नागुज़ीर है इस वक्त स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की। डार साहब माजी में ये नहीं कर सके, अभी फिर उनको वहीं पर लगाया गया है। किस हद तक जो ये टग ऑफ वॉर है जिसमें एक तरफ जो है वो अपने डार साहब हैं और दूसरी तरफ जो है वो औरंगजेब साहब हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो नागुज़ीर फैसले हो सकेंगे? फिर शेर सुनिए, वही वाला नहीं दूसरा। अच्छा नया है। अच्छा, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं। जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं। एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। तो यही होना था, इसी तरह ही होना था। और मुझे नहीं लगता कि डार साहब कुछ उनकी मुस्तकिल मिजाजी अगर टिक गई या उनका ओहदे से मोहब्बत अगर टिक गई वज़ीर बहैसियत वज़ीर ख़ारजा, जो बातें सुनी जा रही हैं वो ये हैं कि उनको वज़ीर ख़ारजा लगाने में भी बड़ी आगे वो थी, मज़ाहमत थी कि नहीं, शायद खुद नवाज शरीफ साहब को जाके ये नवाज शरीफ साहब को वो जैसे वो 50 मिनट हुदैबिया पेपर्स मिल पहुँचे, रमज़ान शुगर मिल पहुँचे, इसी तरह ही वो कहीं पहुँचे और उन्होंने ये लगवाया। और मैं हैरान हो जाता हूँ फिर, यानी हम सोच नहीं रहे कि यकीन करें कि पता नहीं क्या हो गया, जवाल कहीं रुक ही नहीं रहा, रिवर्स गेयर रुक ही नहीं रहा। सोच नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क का हमारा बार इमेज का जो फलूदा बना हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमने वो कहे इकट्ठे हुए थे, वो चांद से निकल के सूरज की तरफ जा रहा है। और हमने हमारे बाद भी जो है वो अलग हुए थे, मुल्क का हिस्सा भी जो गया था वो भी कहाँ से कहाँ निकल गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे भी कोई नहीं सीखा। तो हमने अब इसहाक डार साहब को अपनी खारजा अमूर थमा दिए हैं। अब सारी जंगें जो हैं खारजा सतह पे हैं, आलमी तन्हाई है, दो तीन चार मुल्क हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ 2 4 3 मुल्क जो हैं वो इस हुकूमत पे नहीं कर रहे। यही हमारे मुल्क थे जो दोस्त मुल्क थे, ये पहले हमें क्या देते थे, मदद करते थे, अब उन्होंने हाथ उठा दिए, फिर हमें देते थे तोहफे, फिर हमें देते थे ग्रांट, फिर हमें देते थे कर्ज, फिर हमें देते थे सूद पर कर्ज, और अब कह रहे हैं कि नहीं सरमायाकारी करवानी है तो करवा लो। और ये स्टेप भी गुजर जाएगा। IMF का अगला आ रहा है वो अगला जो आप एग्रीमेंट करेंगे, और इस एग्रीमेंट और अगले एग्रीमेंट के दरमियान जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के जक्कड़ चलेंगे, और जिस तरह टैक्स लग चुके हैं और टैक्स अब जब नीचे आएंगे तो और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ असम्बलियों में इलीट का, एक तो मैं बड़ा उनके जिस कॉन्फिडेंस से एक तो जिस कॉन्फिडेंस से ये असम्बली वाले बैठे हैं, कभी कोई उठते बैठते सोते जागते नमाज पढ़ते रोज़ा रखते इफ्तारी सहरी करते पकौड़ा खाते समोसे खाते, सोचते तो होंगे कि ना हम हारे हुए थे तो हम जीत गए। कभी शायद ख्याल आता हो, बंदा कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और मैं अक्सर कहता हूँ वो वज़ीराबाद के जुल्फ़कार चीमा के भाई हैं निसार चीमा, उतना ज़र्फ भी हमारे बड़े बड़े नवाज शरीफ साहब समेत सारों ने नहीं दिखाया कि भाई मैं हार गया हूँ, अब हार के मैं जीत कर असम्बली में एक जाली जीत के लेके जाऊँ तो नहीं जाता। तो ये जो सारा है इलीट कैप्चर है, और इसको इस साल अंदरूनी मुहाज देखें, दहशतगर्दी की एक नई लहर चढ़ी हुई है, और ऊपर से बैरूनी मुहाज देखें, और फिर ये जिनके पास मुहाज हैं उनको देखें, तो आपको पता चल जाएगा। और अब ये मेरा ख्याल, जब हमें सुना जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून को सिंगल मेजॉरिटी या सादा अक्सरियत इसलिए दिलवाई जा रही है कि प्राइवेटाइजेशन आगे आने जा रही है, पीपल्स पार्टी हट भी गई तो वो कंटिन्यू कर सकें। लेकिन पीपल्स पार्टी सुने प्राइवेटाइजेशन का जब हो जाएगा, मरला गुजर जाएगा, फिर कैबिनेट में वापस आ जाएंगे। हाँ, तो नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ तो अभी भी उनकी चल रही है। अभी एक पीपल्स पार्टी का अंदरूनी धड़ा है जो कहता है कि हमें शामिल हो जाना चाहिए,
और एक हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस इलेक्शन में जीती तो पीपल्स पार्टी है, बाकी सारे तो हार ऐसे ही गए। है। तो अब ये इशू ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन होनी है और करनी पड़ेगी, और सरमायाकारी लानी पड़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप कम ब्रिज करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत का कुछ करना पड़ेगा, और इस सारों को करने के लिए सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा। जो कि तो नजर नहीं आ रहा, वो आगे माजी मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर नहीं आ रहा।